आपने सुनी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आज एक मुनाफा वसूली वाला दिन है, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़े बहुत मुनाफा वसूली जो है वो देखने मिल रही है। लाल निशान में ये है और बैंक निफ्टी में भी लाल निशान में कारोबार देखने मिल रहा है। हालांकि निफ्टी थोड़ा बहुत हरे निशान में कामकाज कर रहा है, लेकिन हाँ मुनाफा वसूली साफ देखने मिल रही है। तो इस मुनाफा वसूली में आपको क्या करना है और किस तरह का ट्रेड लेना है, हमारे साथ हमारी गेस्ट जुड़ चुकी है जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ चुकी है। सोनी जी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका ET Now स्वदेश पे। मैम बताइए क्या करना है। लगातार 6 दिनों की तेजी के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली है, गिवन द फैक्ट एक्सपायरी वीक भी है, किस तरह की स्ट्रैटेजी अपना है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए हमें लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे अगर 23,800 के लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, तो अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो 24,000 के लेवल्स को देख सकते हैं। कहीं ना कहीं 23,500 के तरफ एक अच्छा सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट पे ही आते ही मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाइंग दोबारा नजर आएगी। एक्सपायरी वीक है और मार्च एंड भी है, मुझे लगता है रोल ओवर्स काफी अच्छे से हो रहे हैं। स्पेशली बैंक निफ्टी के रोल ओवर्स अगर हम देखेंगे तो वो एक हायर साइड पे हो रहा है। सो बैंक निफ्टी मुझे लगता है 52,000 लेवल्स को आज टेस्ट किया है। 51,500 पे यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, तो बैंक निफ्टी भी जैसे 51,500 के लेवल को टेस्ट करे या फिर अप्रोच करे, वहां से थोड़ी सी बाइंग नजर आ सकती है। करंट लेवल से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, सपोर्ट पे आता है इंडिसेस तो ही बाई कीजिए। 23,500 निफ्टी के तरफ आप बाई कर सकते हैं और बैंक निफ्टी आप 51,500 सपोर्ट की तरफ बाई कर सकते हैं। करंट लेवल पे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। चलिए, तो करंट लेवल पे थोड़ा आपको अवॉइड करना है। लेवल्स आपको बता दिए गए हैं, खासकर निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो 23,800 के आसपास अगर निफ्टी आता है तो वो एक रेजिस्टेंस है और 23,300 जो है वो एक, इनफैक्ट 500 जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो आपको जो रेंज है वो पूरी तरह से बता दी गई है, यहाँ पे आप रखेगा नजर। लेकिन मैम आज कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर है ये भी बताएं। देखिए यहाँ पे पहला बाय रहेगा टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर्स यहाँ पे अपने 700 के सपोर्ट को काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है। सो टाटा मोटर्स पे आप बाय कर सकते हैं 700 स्टॉप लॉस के साथ। 730 का पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड 750 के दूसरे टारगेट्स के लिए भी नजर आ सकती है। सो टाटा मोटर्स यहाँ पे पहला बाय है। यहाँ पे दूसरा बाय रहेगा हमारा, यहाँ पे जो सेकंड बाय हम रेकमेंड करना चाहते हैं वो भी ऑटो स्पेस में से ही है, वो है हीरो मोटर्स पे। सो हीरो मोटर भी आज हम देख सकते हैं कि 20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। सो हीरो मोटर्स पे कंडीशनल बाय है कि अगर अपने डे हाई टुवर्ड्स 3670 3680 के लेवल्स को क्रॉस कर पाता है तो उसके ऊपर बाय कीजिए। पोजिशनली हमें लगता है टुवर्ड्स 3800 के ऊपर एक बार सस्टेन कर सकता है। करंट लेवल से देखेंगे तो 3600 का एक अच्छा सपोर्ट है। सो कंडीशनल बाय यही रहेगा कि 3670 के ऊपर जब हीरो मोटर्स क्रॉस करता है तो उसके ऊपर बाय कीजिए 3800 3850 टारगेट के लिए, और उस समय स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है 3600। ओके चलिए, तो दो ऑटो स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। एक तो है टाटा मोटर्स, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 730 से 750 के लेवल देखने मिलेंगे, और हीरो मोटोकॉर्प पे भी खरीदारी की सलाह है। 3,800 से 3,850 के आसपास के लेवल जो है वो आपको हीरो मोटो दिखा सकता है। हालांकि एक कंडीशनल बाय है, याद रखिएगा, और 3,600 के आसपास जो है वो आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, ये तो राय आ चुकी है हमारे पास, ये जो पिक्स है वो आ चुकी है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो काफ़ी सारा बजिंग जो है वो आज मार्केट में देखने मिल रहा है। खासकर आप देखिएगा IT स्टॉक्स, यहाँ पे अच्छा खासा एक्शन देखने मिल रहा है। HCL टेक जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे तेजी है, कोफोज जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे तेजी है, 3% के आसपास की तेजी कोफोज में देखने मिल रही है। मैम IT स्टॉक्स में कुछ पसंद आ रहा है, क्योंकि मार्केट के विपरीत आज यहाँ पे अच्छी तेजी, और मेरे ख्याल से तीसरा और चौथा ट्रेडिंग सेशन है जहाँ पे तेजी देखने मिल रही है IT स्टॉक्स में। देखिए मुझे लगता है आईटी ऑलरेडी वो मूव हो चुका है। कोफोज की बात करें तो कोफोज 2 दिन पहले हमारा एक टारगेट था 8,000 को टेस्ट कर सकता है, और ये बाय हमने 7,700 लेवल्स पे दिया था। और मुझे लगता है यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट हुआ है। बट करंट लेवल से भी अगर हम देखेंगे तो आज अपने 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कोफोज ब्रेक कर रहा है और 8,000 के ऊपर यहाँ सस्टेन कर रहा है। सो मुझे लगता है कि टारगेट्स एक्सटेंड हो सकते हैं टुवर्ड्स 8,200। करंट लेवल से भी बाय कर सकते हैं। हल्की सी डिक्लाइन अगर नजर आता है 7,940 वो रेंज तक बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो 7,800 का एक जो सपोर्ट बना हुआ था वो लेवल पे आप स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए और टारगेट रहेगा 8,200। तो ये है टॉपिक्स आती हुई इस वक्त
सोनी जी की तरफ से। सोनी, ज़रा हम ख़ास तौर पे देखें आज के बाज़ार में इस कंसोलिडेशन फेज़ में, अगर हम न्यू एज कंपनियों को देखें, जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनियों को, तो इस बाज़ार की तेज़ी में पिछले दिनों काफ़ी पॉजिटिविटी दिखा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर भी हम देखना है कि जब बाज़ार चले भी तो यहाँ पर एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। क्या क्यों ये मौका दे रहा है या ये थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना होगा? मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक्स में कॉशियस अप्रोच ही रखना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा कहीं पे ऐड हो नहीं रहा है। इनफैक्ट जोमेटो में आज बहुत ही सीवियर ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को ब्रेक किया है। नेगेटिव डाइवर्जेंस है चार्ट्स पे भी। कहीं ना कहीं स्टॉक वीक नजर आ रहा है। 200 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, उसके नीचे भी इनफैक्ट ब्रेक होता है तो टुवर्ड्स 180 लेवल्स नजर आ सकता है। सो जोमेटो में यहाँ पे कॉशियस अप्रोच रखिए। यहाँ पे फ्रेश सेल भी चाहे तो देख सकते हैं टुवर्ड्स 200 टारगेट्स के लिए, बट बाय रिकमेंडेशन स्टॉक में भी नहीं बनता है। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर थोड़ा सतर्क नजरिया आपको रखना होगा। सोनी, अगर हम बात करें जिस तरह का दबाव नजर आ रहा है मेटल्स पे, जिस तरह का दबाव हमें बाकी सेक्टर्स में नजर आ रहा है, ये जो प्रेशर है इसे आप कैसे देख रही हैं? खासतौर पे मेटल को एक बार रिव्यू कीजिए, क्या नजरिया आपका बन रहा है? मेटल्स में रोल ओवर्स अच्छे बन रहे हैं और थोड़ा सा अभी देखना होगा कि लॉन्ग साइड में या शॉर्ट साइड में बन रहे हैं। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से जेएसएल, हिंद कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील का एक चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है और जिस तरीके से वहां पे रोल ओवर्स बन रहे हैं, कहीं ना कहीं अप्रैल सीरीज में वो अप ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकता है। सपोर्ट है यहाँ पे, हालांकि एक 3-4% का थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग नजर आता है तो वो सपोर्ट की तरफ ही आएगा। सो कहीं ना कहीं उसको होल्ड कर सकते हैं। एंड डेटा बेस जैसे भी रोल ओवर्स कंफर्म करेंगे अप्रैल सीरीज में, हमें पता चल सकता है कि वो बाई की तरफ कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं एंटायर सेक्टर में। बट कल तक जेएसएल, जिंदल स्टील में ही सबसे हाईएस्ट रोल ओवर्स बने थे, तो मुझे लगता है कि वहां पे एक बार नजर रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मेटल में आपको कहां पर नजर रखनी है वो साफ तौर पर नजर आते हुए। एक चीज और समझना चाहेंगे, अगर हम पीएसयू बास्केट्स में देखें और खासतौर पे पीएसयू बैंकों में, वहां पर भी जो है वो बड़ी दिलचस्पी होती है रिटेल इन्वेस्टर्स की। यहां पर आप क्या रणनीति सुझाएंगी? एंटायर स्पेस में कोई भी तरीके से अभी ऐसे एज सच डेरिवेटिव डेटा में सजेस्ट नहीं कर रहा है कि कोई बाई कर सकते हैं। बट एसबीआई इकलौता स्टॉक है जो अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आज सस्टेन कर रहा है। सो कहीं ना कहीं 770 का एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर एसबीआई 770 के सपोर्ट को होल्ड कर सकता है तो टुवर्ड्स 800 लेवल्स टेस्ट कर सकता है। और ये एक ही स्टॉक है जो अभी फिलहाल रडार में है पीएसयू स्टॉक बैंक में से। ओके, चलिए, तो ये है पीएसयू बैंक्स पे राय। एसबीआई ये एकमात्र स्टॉक है जो कि अच्छा लगता है। लेकिन चलिए, अब वक्त हो चुका है आपको बताने का मुनाफे का ऑप्शन। चलो, मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पे। बताइए सर, ऑप्शंस के जरिए कहां पे है कमाई के मौके? सचिन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर। बताइए सर, कौन सा ऑप्शन चुना है आपने? वेल, आज ऑप्शंस प्ले करने के लिए स्टॉक हम प्रेफर करेंगे ग्रासिम का 2600 का कॉल ऑप्शंस यहाँ पर अप्रैल सीरीज में बाय करने की सलाह रहेगी। बिकॉज डेली चार्ट्स पर देखें तो एक अच्छे अपवर्ड मोमेंटम्स कंटिन्यू किए और एक यहाँ पर एक काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशंस के ब्रेकआउट्स कंफर्म करता हुआ नजर आया। स्टॉक ऑलरेडी 200 डीएमएस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम्स कमिंग डेज में भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 2600 के कॉल ऑप्शंस में ग्रासिम में अप्रैल सीरीज में बाय करने की सलाह रहेगी, जिसका प्रीमियम करीब 75-76 के आसपास में चल रहा है। एक स्टॉप लॉस रहेगा 59 का और अपसाइड में टारगेट 100 रुपीज तक का देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका लॉट साइज 250 का है। सो मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 6250 का रहेगा और मैक्सिमम लॉस 4000 का रहेगा। शुक्रिया बहुत बहुत सचिन जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी हम तक पहुंचाने के। तो ग्रासिम 2600 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है, करीब करीब 75 के आसपास चल रहा है। 100 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी कीजिएगा और 59 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ये अप्रैल सीरीज का कॉल ऑप्शन है तो वो आप याद रखिएगा, अगली सीरीज में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, इस सीरीज में नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि ऑप्शंस का कॉल है तो डिस्क्लेमर ले लीजिएगा,
स्टॉप लॉस जरूर रखना है। और सेबी की स्टडी कहती है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं। औसतन नुकसान जो है वो करीब 50,000 रुपए का होता है। चलिए इस नोट पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद काफी सारे और स्टॉक्स हैं जिन पे करेंगे चर्चा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट और हमारे साथ सोनी पटनायक लगातार बनी हुई हैं। सोनी जी जरा दो स्टॉक को अपने रडार पर ले आइए। पहला तो अल्ट्राटेक सीमेंट, हम देख रहे हैं कि लगभग 3.5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है और दूसरा स्टॉक भी लगभग इसी तरह की तेजी दिखा रहा है, वो है ट्रेंट। और सीमेंट क्षेत्र का अग्रणी प्लेयर है अल्ट्राटेक सीमेंट। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो लगभग 6% से ज्यादा की तेजी इस बाजार में दिखा चुका है। और ट्रेंट हालांकि आज की तेजी उसकी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से फ्लैट ही रहा, लेकिन पिछले 1 महीने में इस स्टॉक में एक मोमेंटम हमें देखने को मिला। 5,200 के ऊपर इस वक्त ट्रेंट नजर आ रहा है और अल्ट्राटेक सीमेंट को देखें तो 11,400 के ऊपर इस वक्त अल्ट्राटेक सीमेंट। बताइए इन दोनों में क्या ये तेजी किसी तरह का मौका दे रही है? देखिए दोनों स्टॉक में मुझे लगता है ट्रेंड पे यहाँ पे एक अच्छा मौका है। आज 5200 के ऊपर रेजिस्टेंस भी क्रॉस किया है, सो ट्रेंड पे खरीदारी करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। मुझे लगता है 5200 सपोर्ट को जो आज रेजिस्टेंस को जो आज क्रॉस किया है टुवर्ड्स 5400 लेवल से एक बार टेस्ट कर सकता है। सो करंट लेवल से भी बाय कर सकते हैं। हल्की सी डिक्लाइन अगर आपको नजर आता है 5180 वहां तक भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका रहेगा 5100 का, टारगेट है 5400। ठीक है, तो ट्रेंट जो है वो पसंद आता हुआ इस वक्त सोनी को और यहां से 5400 तक के लक्ष्य जो है वो आने वाले दिनों में हासिल हो सकते हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं और जरा रडार पर ले आते हैं बजाज फिनसर्व। और यहां पर देखिए कि लगभग 2.25% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही बात करें अगर हम बाकी स्टॉक्स की तो आईटी पॉकेट से परसिस्टेंट में भी लगभग 2.5% की तेजी है। सोनी जी इन दोनों स्टॉक पर राय दीजिए, पॉलीकैब इंडिया और इसके साथ ही परसिस्टेंट। ये पॉलीकैब मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी इतना करेक्ट हुआ है, करंट लेवल से कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन है नहीं। अगर क्रॉस कर सकता है 5400 लेवल्स तो ही जाके उसके ऊपर कुछ बनता है। स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल भी है, यहाँ पे अवॉइड करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको वेट एंड वॉच कीजिए, 5400 लेवल्स को क्रॉस कीजिए तो करे तो ही जाके देख सकते हैं। तो ये राय आती हुई इन तमाम स्टॉक्स पे। लेकिन चलिए एक रुक करते हैं एक इंपॉर्टेंट खबर पे। और खबर यह है कि पेमेंट इंडस्ट्री संगठन ने यूपीआई रुपे डेबिट कार्ड पे जो एमडीआर लगाने की मांग जो है वो कर दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर बताइए क्या है पूरी खबर? जी हाँ, सूत्रों की माने तो पेमेंट इंडस्ट्री बॉडी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से गुहार लगाई है कि एमडीआर लगाने की इजाज़त मिले, क्योंकि जो इंडस्ट्री है उसको सेल्फ सस्टेन होना चाहिए और साथ ही कई दिनों से इस पर जो चार्जेस नहीं लग रहे हैं उससे आगे जाके दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सजेशन यही आया है कि इसकी जो शुरुआत है वो लार्ज मर्चेंट से की जा सकती है। जो प्रपोजल है वो ये है कि 0.3 से 0.5% तक एमडीआर लेवी किया जाए शुरुआत में, लेकिन ये सारे व्यापारियों पर नहीं हो बल्कि बड़े व्यापारियों पे, बड़े मर्चेंट्स पे इस तरीके के चार्जेस शुरुआत हो सकती है। जो थ्रेशोल्ड है वो 100 करोड़ से ऊपर या 100 करोड़ से नीचे वाले व्यापारियों की रखी गई है और जो इस तरीके के व्यापारी हैं वहाँ पर एमडीआर लेवी कराया जा सकता है, जो यूपीआई के ट्रांजैक्शंस हो या फिर रुपे डेबिट कार्ड्स हों। आपको ध्यान में रहे कि ये जो प्रपोजल है वो उसी लाइन में है जैसा कि वीज़ा या मास्टर कार्ड्स पे होता है। इसी तरीके से इंडस्ट्री चाहती है कि रुपे डेबिट कार्ड पर भी बड़े जो व्यापारी हैं उनके ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगे। इसके लिए एक चिट्ठी लिखी गई है फिलहाल तो, क्योंकि सरकार की ने कोई भी मंशा जाहिर नहीं की है इस तरीके के चार्ज को लगाने पे। इनफैक्ट सरकार तो यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन है उसको बेयर करने के लिए अपनी योजना भी बना चुकी है, वो घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन इंडस्ट्री ज़रूर डिमांड कर रही है कि एमडीआर लगे यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पर।
शुक्रिया अंकुर, ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यूपीआई या फिर रुपए क्रेडिट कार्ड पर एमडीआई जो है उसकी बातचीत चल रही है। हालांकि इसका कितना इम्पैक्ट, क्योंकि ज़्यादा इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो इसका बाकी जो कार्ड प्लेयर्स है उन पे भी होता है, बैंक्स या फिर जो भी रुपए या इस तरह के कार्ड्स देता है। लेकिन हाँ, पेटीएम भी एक है, जब जब यूपीआई की खबर आती है स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन देखने मिलता है। 3% के आसपास की तेजी फिलहाल पेटीएम में देखने मिल रही है। सोनी जी, पेटीएम का स्टॉक देखिए मैम 787 पे ट्रेड कर रहा है, क्या लगता है यहाँ से और कितना ऊपर जा सकता है? काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, बट आज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। कहीं ना कहीं 810 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, वहां पे उसका नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। वहां तक मुझे लगता है एक बार इमीडिएट बेसिस पे टेस्ट कर सकता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो अपसाइड कंटिन्यू हो सकता है। बट करंट लेवल से अगर हम देखेंगे तो 810 के रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे रेडी है। इमीडिएट बेसिस पे 780 का एक सपोर्ट बन रहा है आती हुई पेटीएम पे। ऐसा ही एक और स्टॉक है जो कि काफी इंटरेस्टिंग मूवमेंट आज दिखा रहा है और वो है एवेन्यू सुपरमार्ट का। इस स्टॉक को लाइए 4000 के आसपास जो है वो ये स्टॉक अटक रहा है, फिलहाल 3995 पे है। आज के दिन का हाई जो है 4019 के आसपास का था। सोनी जी, एवेन्यू सुपरमार्ट ऑलमोस्ट एक मेक और ब्रेक लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्या करे एवेन्यू सुपरमार्ट में, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल से बताइए? देखिए, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पे फ्यूचर्स पे ब्रेक कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है टुवर्ड्स 4020 के रेंज पे, बट वो रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो अपसाइड काफी अच्छा रह सकता है टुवर्ड्स 4150 और 4200 के रेंज पे। इमीडिएट बेसिस पे 3900 का सपोर्ट बना हुआ है, सो बाय कर सकते हैं 3900 के स्टॉप लॉस के साथ और 4200 के पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है इन खास सेक्टर्स और स्टॉक्स पर राय। चलिए जरा हम इस वक्त जो खपत वाला क्षेत्र है एफएमसीजी, उस पर भी एक फोकस करते हैं। आप देखिए गोदरेज कंज्यूमर इस वक्त 2% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। जुबिलेंट फूड में भी लगभग 2% की तेजी। एचयूएल, ब्रिटानिया, इन तमाम स्टॉक्स में भी आज अच्छा मोमेंटम इस बाजार में नजर आ रहा है। सोनी जी, कुछ पसंद आता है आपको एफएमसीजी सेक्टर से? ये जुबिलेंट फूड यहाँ पे अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है जुबिलेंट फूड पे भी नजर है, कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 690 और 700 रेंज को टेस्ट कर सकता है। सो जुबिलेंट फूड करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। 660 का एक अच्छा सपोर्ट है, 657 के सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाय कर सकता है। ठीक है, तो जुबिलेंट फूड पसंद आता हुआ इस वक्त सोनी जी को शुक्रिया करें। सोनी जी, उससे पहले अपना डिस्क्लेमर देती जाएं। देखिए, जो भी स्टॉक्स आज हमने रेकमेंड किए है वो ऑफिशियल कॉल्स है, जो कि आज हमारे अपने जेम के क्लाइंट्स को यहाँ पे हमने रेकमेंड किया है सेम व्यू के साथ, और पर्सनल होल्डिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और बाकी जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं तो कहीं ना कहीं क्लाइंट पोजीशंस हो सकती है उसमें। शुक्रिया करेंगे सोनी जी शो में जुड़ने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसी के साथ स्टॉक्स फटाफट में मुझे और मेरे सहयोगी वरुण को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन धुआंधार एक्शन एक छोटे से ब्रेक के बाद क्लोजिंग कॉल्स में 1.5 घंटे बनाइए ट्रेडिंग की अहम रणनीति। ईटी नाउ स्वदेश के साथ नमस्कार।